विफाक की जानिब से बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे का मामला मजीद संगीन होने लगा है। लेस्को ने सारिफीन के बिलों की अकसात पर खुद साख्ता पाबंदी आयद कर दी है। घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन के बिलों पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी से सारिफीन को बिलों की अदायगी में मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। तफसीलात जानते हैं तमाम तर सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला मज़ीद संगीन होता दिखाई दे रहा है, चूँकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन के बिलों की इकसात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। ज़रान ये बताया है कि ये खुद साख्ता तौर पर पाबंदी आयद की गई है, चूँकि नेपरा ने जो रिकवरी के अहदाफ मुकर्रर कर रखे हैं, अगर सार्फिन को इकसात की सहूलत दी जाए तो लेस्को उसमें कामयाब नहीं हो सकती। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया है, जिसके बाद सार्फिन मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और बिलों की अदायगी करने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब लेस्को को अपने रिकवरी अहदाफ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इकसात पर पाबंदी आयद की गई है। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि अगर लेस्को की जानिब से सार्फिन को बिलों की इकसात पर पाबंदी जो लगाई गई है इसको ख़त्म नहीं किया जाता तो बहुत बड़ी तादाद जो लाखों में बनती है सार्फिन अपने बिलों की अदायगी नहीं कर सकेंगे, जिससे बराह रास्त रिकवरी पर इफेक्ट आएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर लेस्को की टीमें जाकर कनेक्शन मुनक़ता करने की कोशिश करेंगी तो उनको जो जाने वाला स्टाफ है उन पर हमले भी होंगे, तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाएगा, चूँकि शहर में 5 से 7 मकामात पर गुज़श्ता चंद रोज़ में ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि जब बावाला बरकी रोड पर महंगी बिजली के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज। अहले इलाका की बड़ी तादाद खादीन समेत एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुई। एहतजाजी मुजाहरे का अहवाल बता रहे हैं रुमेल इलियास। जी रुमेल। से महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें मर्दो ख़ातीन अहले इलाका की बड़ी तादाद हाथों में बिजली के बिल थामे शरीक है। बिलों को आग लगाकर इनकी जानिब से वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। क्या कहना है इन लोगों का, किन खदशात का इनको सामना है और महंगी बिजली के बायस किन जो मसाइल हैं वो इनको दरपेश है, ये इनसे बात करके जानते हैं। बताएं जी, महंगी बिजली के बायस किन मुश्किलात का सामना है आपको, क्या कहेंगे? मुश्किलात ये है कि हमारे घरों में खाना तो पकता नहीं है, आटा ले नहीं सकते, गोश्त ले नहीं सकते, दूध ले नहीं सकते, कोई चीज़ ले नहीं सकते। घर में एक पंखा है, एक बल्ब है और बच्चे ज़मीन पे सोते हैं, चारपाइयाँ तक नहीं है। 4-4 दिन 5-5 दिन हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है। कहाँ से लाएं ये बिल? जो अशराफिया वाला बिल है वो भी हमारे ऊपर डाल रहे हैं। हम कहाँ जाएं? हमें खुदकशी करनी चाहिए, क्या करें? एक बम मार दो हमारे ऊपर, सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आप एक साफ़ी हैं, आप मुझे बताएं आपका बिल कितना आया है, आपकी तनख्वाह कितनी है? एक आदमी के 8,000 रुपये पेंशन है, उसको 25,000 बिल आता है, क्या करेगा वो? बच्चों को बेचेगा, क्या करेगा? जी बिल्कुल, बुजुर्ग हैं जो कि मुजाहरे में शरीक हैं, शिकवा कर रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस कदर बिजली के बिल हैं और आमदन है नहीं है और भूखे बच्चों को रख कर हम बिल अदा कर रहे हैं। एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और मुतालबा जानेंगे कि ये क्या मुतालबा कर रहे हैं। बताएं जी, मुतालबा क्या है इस मुजाहरीन का? जी देखिए, ये बहुवाला की आवाम जो है ये गरीब लोग हैं, मेहनत कश हैं, मजदूरी करने वाले हैं, रेडी वाले हैं, रक्शे वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं। तो इनकी 20-20 हज़ार तनख्वाह है, 25-25 हज़ार सैलरी है, तो 35-35 हज़ार इनको बिल आ रहा है। तो खुदारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तजा है और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो वापडा के करप्ट अहलकार हैं उन पर फौरी तौर पर उनको देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि ये गरीब लोग जो मज़दूर लोग हैं जो पाकिस्तान में बस रहे हैं, इस महंगाई के आलम में किस तरीके से वो अपने बच्चों की रोटी पूरी कर रहे हैं, बच्चों की फीसें अदा कर रहे हैं, इस पर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि 300 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले जो सारफीन हैं उन्हें रिलीफ फ्राहम किया जाए। जी रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। बिजली के बढ़ते नर्ख से शहरी परेशान है और शहरी घर का सामान बेचकर बिजली के बिल जमा कराने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से मायदा वहीद से। मायदा, बताइए किन अज़ियतों का सामना है इनको? टाउनशिप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बिजली के बढ़ते नरखों के बायस जहाँ शहर में सरापा एहतजाज कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में नजर आ रहा है और शदीद गमो गुस्से का इजहार शहरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बनता भी है, बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नजर आया है। ये बैनर भी उठाया है आपने कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, हम अभी बिल अदा कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल सही कह रही हैं। इसको बिजली के बिलों ने लोगों का अरसा हयात ख़त्म कर दिया। लोगों 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है।
परेशान हैं, कहाँ जाएं, किसे फरियाद करें। हम डेली एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कितने कितने बिल आए हैं यहाँ पे? यार औसतन बिल जो थे 6,000 बिल आते थे, यकीन मैंने 15,000 30,000 बिल आ रहे हैं। लोग सर पकड़ के बैठ गए, कहाँ जाए क्या करें, बहुत परेशान है। आप बताइएगा आपका कितना बिल? 36,000 आया है। तो कैसे आपने उस बिल को उतारा? क्या करना है, हमारे हालात मसले के आगे नहीं इतने वसाइल हैं और ऊपर से इन्होंने ये 8,000 अमूमन हक सच इतना आता है। रीडिंग करके गया, कहता जी पैन 236 यूनिट हैं। यहाँ पे एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो अभी अभी बिल अदा करके आ रहे हैं। मुझे बताइएगा कितना बिल आया आपका और कैसे अदा किया? 10,000 रुपया बिल, 11,000 सॉरी 11,000। कैसे अदा किया आपने? तो कूलर तक कुछ सामान भेजा, घर की चीजें बेच के आपकी चीजें बेची हैं, 3 बच्ची हैं, सारे वसाइल कोई नहीं। हवाई रोजी है मेरे शोहर की, 11,000 बिल भेज दिया। कहाँ से पे करे, बिजली आती नहीं सारी सारी रात हमारी। जुल्म की ये इंतहा है कि हमारे शहरी इस नौबत पे आ गए हैं कि उन्हें अपने घरों का सामान, अपना जेवर और वो अशिया जिनसे उनको प्यार और बड़ी मुश्किल से बनाई है वो जो है बहुत शुक्रिया। बायदा हमारे साथ थी, आगाह कर रही थी। अब बात करेंगे जमात इस्लामी की जानिब से 2 सितंबर की हड़ताल के मामले पर। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की जानिब से ताजिरों से मुलाकातें और एहतजाज। जहांगीर एसार, ज़ुबैर अहमद, मुफ्ती उमर अब्दुर्रहमान की शिरकत। इस एहतजाज का हवाला बता रहे हैं हसन अली। जी हसन। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है और जमात इस्लामी की आला क़यादत ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बिजली के कीमतों में इजाफे के हवाले से जो है वो 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान भी जो है वो किया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा अहमद सलमान बलोच जो है वो मौजूद हैं। जी अहमद भाई, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा जो है वो जारी है, क्या कहेंगे? जब 2 सितंबर की हड़ताल के हवाले से जहाँ पे हम ताजरों से, अहले इलाका से मुलाकात कर रहे हैं, इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि जो गुर्बत है कि वो खिरात से ख़त्म नहीं हो सकती। तमाम अफसरान, ब्यूरोक्रेसी जो है कि मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करती है, मुफ्त जो है कि वो बिजली के बिल इस्तेमाल करती है, उसका बोझ मुझे उठाना पड़ता है। अब ये मुमकिन नहीं कि हम ये बोझ उनका उठाएं। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं जिसमें लेस्को के अफसरान हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, उसका ख़ात्मा करना होगा। इसके साथ साथ जो 2 सितंबर की हड़ताल है जमात इस्लामी की जानिब से, उसको भरपूर तरीके से कामयाब बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ अपडेट्स के बाद आपको बताएं, जना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर FIR का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने FIR वापस न होने पर OPD बंद कर दी। मुतालिबात की मंजूरी तक OPD बंद रहेगी। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि जिनाह अस्पताल इलाज ना मिलने पर मरीज भी बिल आउट है। सूरत हाल कैसी है यहाँ पर, अजमत आवान से जानेंगे। जी अजमत। आज बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड पर FIR का मामला है। आज ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से जना अस्पताल की OPD का कंप्लीट जो है बाइकआउट कर दिया गया है और इस OPD के बाइकआउट की वजह से इस वक्त मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं इस वक्त जना अस्पताल की OPD के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ मरीज भी मौजूद हैं, मुझसे जानते हैं। बाबा जी बताएं, कहाँ से आए हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? गुआमे से आए हैं। पहले इन्होंने 3 दिन हड़ताल पहले की है। यही गुंडा कर दिया, जो मरीज किराया भर के खराब होके आता है वो किधर जाए? डॉक्टर पर आउटडोर की पर्ची क्यों नहीं अता करते? मरीज दवाइयाँ क्यों न लें? लोग इस टाइम मायूस नजर आ रहे हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं, क्या मसला पेश आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उकाड़ा से आया हूँ, हवेली लखा से, जो सुबह 4:30 बजे निकला हूँ और यहाँ पे पहुँचा हूँ। और जो है ना, हम 7:30 बजे 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं, लाइन पे लगे हैं। अभी तक हमें जो है वो पर्ची नहीं मिल रही और टोकन मिलता भी है तो देखते हैं आगे जाके कमरा बंद है OPD का। डॉक्टर मरीजों को इस वक्त जना अस्पताल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गर्मी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। आप कहाँ से हैं? अफगानिस्तान से लोग आए, कैंसर के मरीज, उनका बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे। वो हालत है, कोई ऐसा मरीज है कि वैसे उसका जान दाम निकल जाएगा। किसी को कीमो लगना है, किसी को खून टेस्ट देगा, वो रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई बैठा ही नहीं है। ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। अफगानिस्तान से मरीज आया हुआ है और उसका कैंसर का जो है टेस्ट नहीं हो रहा, उसका कोई चीज़ कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये खुलेगा तो कुछ टेस्ट होएगा। यहाँ से आपने बात सुनी कि ना सिर्फ दूर दराज इलाकों से बल्कि अफगानिस्तान से भी मरीज कुछ आए हुए हैं यहाँ पर कैंसर के और उनकी रिपोर्ट्स होनी है और बर वक्त रिपोर्ट ना आने से उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे पीछे एक बार दोबारा से अगर कैमरामैन साकिब आपको कैमरा रोटेट करके दिखाएं कि कितनी बड़ी बड़ी लाइनें इस वक्त जना अस्पताल की OPD के बाहर लगी हुई हैं। हर तरफ मायूसी का समा है, लोग मायूस हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शदीद मुश्किलात का सामना है, महंगाई का आलम है और दूर दराज इलाकों से इलाज की खातिर यहाँ पर आए हैं और जब इतने पैसे लगाकर इस महंगाई के अंदर आएंगे और आगे से इलाज बंद होगा तो शदीद मायूसी होगी।
और यहाँ पर मरीजों का एक ही हुकूमत से मुतालबा है कि फिलफौर इंतजामिया के साथ मिल बैठकर मुतालबात को टेबल के जरिए हल किया जाए और फौरी तौर पर जो इलाज है वो किया जाए। जी अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, शहर की ओपन मार्केट में बदतरीन महंगाई, यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी, चीनी का स्टॉक 4 माह से यूटिलिटी स्टोर पर नहीं पहुंच सका, आटे की कीमत 2 गुना हो चुकी, 648 से बढ़कर 1283 रुपए फी किलो होने से गरीब मजीद परेशान हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब शहर में रोटी, नान, दूध, दही समेत अशियाए खुरोनोश महंगे दामों फरोख्त जारी हैं। अवाम रोटी 15 की बजाय 25, नान 25 की बजाय 30 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। दूध का सरकारी रेट 140 जबकि 150 से लेकर 155 में फरोख्त जारी है। इसी तरह से दही की भी सरकारी कीमत 165 है और मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त होने लगा। हमारे साथ इस वक्त शहजाद खान अब्दाली और बसाम सुल्तान मौजूद हैं। पहले हम रुख करेंगे शहजाद खान अब्दाली का, उनसे जानेंगे कि यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त कैसी सूरत हाल देख रहे हैं, अवाम कितनी परेशान है। जी शहजाद। हाँ बिल्कुल, एक जानब शहरियों को जहाँ बिजली के बिलों ने परेशान कर रखा है तो वहीं ओपन मार्केट के अंदर जो महंगाई है वो भी कहीं थमने का नाम नहीं ले रही और महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें इस वक्त मुतवस्त और गरीब तबके की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। अगर यूटिलिटी स्टोरों का यही तबका रुख करे तो यहाँ पे भी हालात कुछ तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी शायद खुरोनोश की कीमतें तकरीबन 1 महीने से डबल हो चुकी हैं। आटे की कीमतें आप ले लें तो 648 रुपये 10 किलो का थैला यहाँ से मिलता था। उस वक्त यहाँ पे यूटिलिटी स्टोरों के अंदर भी और बाहर भी तिल धरने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पे कतारें लगी होती थी। लेकिन अब सूरत हाल अक्सर यहाँ पे मुख्तलिफ है, ना तो यहाँ से बाहर कोई कस्टमर नज़र आ रहा है और यहाँ के अंदर यानी यूटिलिटी स्टोर के अंदर भी कस्टमर ना होने के बराबर है। इसके अलावा अगर चीनी की हम बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर चीनी 170 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा पहुंची है और यूटिलिटी स्टोरों पर भी चीनी की कीमत गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल 55 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद चीनी के स्टॉक ताहाल यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं है और 146 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी की कीमत मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा सब्सिडाइज घी और ऑयल जिसके लिए यहाँ पे सार्फिन आते थे वो ओपन मार्केट में अब सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे उसकी कीमत 425 से 455 और इससे भी ज़ायद है, जिसकी वजह से सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोरों का रुख करना बिल्कुल छोड़ दिया है। इसके अलावा जो चावल की कीमतें 370 से 430 रुपये फ़ी किलो के दरमियान है और चावल भी अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर मौजूद ही नहीं है। इस वक्त शादमान यूटिलिटी स्टोर पर भी चावलों के स्टॉक मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम दालों की बात करें तो दालें भी दो तीन पड़ी होती हैं और उसी के स्टॉक ठीक है। शहजाद हमारे साथ ही रहेगा, बसाम भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। बसाम बताइएगा कि अशिया खुरोनोश की महंगे दामों फरोख्त जारी है, जबकि 70 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं शहर में मौजूद, लेकिन इनकी कारकर्दगी सिफर नज़र आ रही है। तो क्या वजह है, क्यों इनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो रोज़ाना दावे किए जाते हैं कि शहर के अंदर जो है वो ओवर चार्जिंग के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो कार्रवाई हैं उनकी जो अदाद शुमार हैं वो मीडिया से जो है वो शेयर किए जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। जो 70 से ज़ायद शहर में काम करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, ये जो ज़िले इंतज़ामिया की रेट है उसको कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहर के बेशतर इलाकों के अंदर जो नान, रोटी, दूध, दही समेत दीगर जो अशिया खुरोनोश है वो इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर हम रोटी के हवाले से देखें तो सरकारी कीमत 15 रुपये है, लेकिन जो तंदूर है वहाँ पर 20 से 25 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो नान है उसकी भी कीमत में जो है वो इजाफा देखने में आया है। जो नान की ओरिजिनल कीमत है वो 25 रुपये है, लेकिन जो तंदूर है वहाँ पर तकरीबन 30 से 35 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दूध की सरकारी कीमत 140 रुपये है, 150 से 160 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। दही जो है उसकी सरकारी कीमत 165 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो दुकानें हैं वहाँ पर 200 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ज़िले इंतज़ामिया ये जो ओवर चार्जिंग के मसाइल हैं, जो ग्राम फरोशी है, इस पर काबू पाने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ज़िले इंतज़ामिया इन प्राइसेस पे काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, बसाम हमारे साथ है और साथ ही साथ शहजाद खान अब्दाली भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।
सिलसिला अभी आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महंगाई का असर सरकारी स्कूलों पर भी होने लगा है। हजारों सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट में 5% कमी। गरीब वालिदैन ने बच्चों को स्कूल से हटाकर काम पे डाल दिया है। महंगाई होने से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना मुश्किल हो चुका है। वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा है जब कोई बच्चों को पढ़ाएं या घर का खर्च पूरा करें, वालिदैन का ऐसा कहना है। जुनेद रियाज से बात करेंगे। जी जुनेद। जी, महंगाई का असर सरकारी स्कूलों के एनरोलमेंट के ऊपर भी होने लगा है और अगर बात की जाए हज़ारों सरकारी स्कूलों की, वहाँ पर 5% जो है वो बच्चों की तादाद जो है कम हो गई है। वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल से हटाकर काम के ऊपर जो है वह लगा दिया और इसके ऊपर शदीद तशवीश भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो वालिदैन हैं वो फौरी तौर पर जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भिजवाएं ताकि जो एक प्रेशर आ रहा है सरकारी स्कूलों के ऊपर के वहाँ पर तादाद रोज़ बे रोज़ कम होती जा रही है और जो दाखिला मुहिम है वो भी मुतासर है। और वो जो गरीब वालिदैन हैं उनका कहना है कि वो कैसे अपने बच्चों को भेजें क्योंकि पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत जो है उनको महंगी पड़ रही है। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन ने मुतालबा किया कि जो बच्चे हैं उनके लिए माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए कम से कम 3000 रुपये, ताकि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें और शरह ख़वानदगी में जो है जिस तरह इजाफा हो रहा है उसी तरह होता रहे। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों को ये हिदायत की है कि वो आज छुट्टी से कबल जो है वो 5-5 दाखिले लाजमी करें, बसूरत दीगर जो है मुतल्लिका स्कूलों के सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई में लाई जाए। बहुत शुक्रिया जुनेद।